साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली की हालत नाजुक है। 9 अगस्त से एम्स में वो जेर इलाज हैं। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था। सदर जमहूरिया पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई कद्दावर लीडर अस्पताल जाकर जेटली की मिजाज पुरसी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह आज फिर एम्स जा सकते हैं। वहीं जेटली के अहले खाना उनके हमरा अस्पताल में मौजूद हैं और वीआईपी मूवमेंट लगातार एम्स अस्पताल में देखने को मिल रहा है। कोलकाता में तेज बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। बारिश के बायस बाजार में सब्जियों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। बारिश के बायस हवाई सर्विस भी मुतासिर नजर आ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है और बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। तो वहीं हवाई सर्विस भी मुतासिर नजर आ रही है। आंध्र के बालाई इलाकों से आ रहे सैलाबी पानी के सबब कृष्णा नदी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। प्रकाशम बैराज के ओहदेदारों ने दूसरी बार इंतबा जारी कर दिया। साहली इलाकों में मुकीम आवाम को किश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई देहात पानी में डूब गए हैं। पल्ली चिंताला प्रोजेक्ट से आ रहे इजाफी पानी के सबब प्रकाशन बैराज की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके सबब बैराज के करीब वाक़ 2 दर्जन से ज्यादा देहात पानी में डूब गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के कई साहिली अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल है। रियासती गवर्नर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। कृष्णा गोदावरी के अलावा दीगर साहिली अजला पानी में डूब गए हैं। इन इलाकों की आवाम को विजयवाड़ा के कैंपों में रखा गया है। गवर्नर ने ओहदेदारों से जानकारी हासिल की। सैलाब के सबब लाखों हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक रायचूर के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक जिला पंचायत रुकन मोहम्मद बशीरुद्दीन ने कहा है कि एक तरफ सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ बाज धोखेबाज नामालूम अफराद सैलाब मुतासरीन के नाम पर फंड्स और इमदाद इकट्ठे कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रायचूर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से धोखेबाजों के ताल्लुक से इत्तलात आ रही हैं। बशीरुद्दीन ने नामालूम अफराद को इमदाद देने से पहले तफसीलात हासिल करने की आवाम से अपील की। इन्होंने इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करने की जिला इंतजामिया और पुलिस से भी मांग की है। इनको बारिश के पानी के जद में आए हुए गांव के लोगों को चंदा देने के बहाने चंद लोग धोखेबाज लोग अलग टीमें बनाए हुए हैं, बना के पैसा वसूल कर रहे हैं, अनाज वसूल कर रहे हैं, कपड़ा वसूल कर रहे हैं। वो पता नहीं कहां पहुंच रहा है। ये जो वसूल कर रहे हैं लोग, वो कहां पैसा भेज रहे हैं, कितना पैसा चंदा कलेक्शन हुआ है, किन लोगों को दे रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। मुतासरीन के बहाने बता के लूट रहे हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं इतला दिया हूँ, डीसी के जरिए चंदा मुतासरीन तक पहुंचाए और जो वसूल करने के लिए आ रहे हैं जो भी तंजीमें, इनकी परमिशन लेके वसूल करें। वसूल सदा चंदा डीसी के जरिए जो लोग मुतासरीन हैं वो लोगों तक सही पहुंचाए। फिलहाल